गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी साहित्य 1000 प्रश्नोत्तर पार्ट 8। पहला सवाल, हिंदी का पहला मासिक पत्र किसे माना जाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी का पहला मासिक पत्र किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन सुधा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। केवल शब्द बदल जाने से चिंतन नहीं बदल जाता, ये पंक्ति किस कवि की है? तो केवल शब्द बदल जाने से चिंतन नहीं बदल जाता, ये पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल स्वरूप राही। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आधुनिक ब्रज भाषा का कौन सा कवि ब्रज कोकिल कहा जाता है? तो आधुनिक ब्रज भाषा का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण कविरत्न। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कविरत्न जो है इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रकाशित हुई थी नदी के द्वीप, फिर जहाज का पंछी, सारा आकाश और फिर काला जल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 704 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शैल चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से आलोचक ने मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक हिंदी का प्रथम कृति कवि माना है? तो कौन से आलोचक ने मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक हिंदी का प्रथम कृति कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित महाभारत की कथा पर आधारित काव्य नाटक नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है महाभारत की कथा पर आधारित काव्य नाटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्निलोक। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी अंधायुग, एक प्रश्न मृत्यु और सूतपुत्र, ये जो है महाभारत की कथा पर आधारित काव्य नाटक है, परंतु आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। निम्नलिखित काव्य नाटकों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है लोह देवता, इसके लेखक हैं सिद्धनाथ कुमार। फिर अग्निलिख, इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। फिर शिव धनुष, इसके लेखक हैं चंद्रशेखर। और महाप्रस्थान, इसके लेखक हैं नरेश मेहता। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे मानी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुलाई वाली। इनका नाम है बंग महिला। तो इस कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दुलाई वाली की लेखिका का नाम क्या है? तो वो है बंग महिला, और उनका वास्तविक नाम क्या है? तो वो है राजेंद्र बाला घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कहो तब मुस्काए वह खिलौना मैं नहीं हूँ, पंक्ति किस कवि की है? तो जब कहो तब मुस्काए वो खिलौना मैं नहीं हूँ, पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामावतार त्यागी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर, इसके लेखक हैं कबीरदास। भाषा भनती मोर मति थोरी, इसके लेखक हैं तुलसीदास। लेखत भाषा चौपाई कहे, इसके लेखक हैं जायसी। और भाखा बोल न जाना ही जे ही कुल के दास, इसके लेखक हैं केशव दास।
तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये पंक्ति कई बार पूछा गया है। भाखा बोल ना जाना ही जे ही कुल के दास, ये लिखा है केशव दास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के नए प्रतिमान लेखक कौन है? तो कहानी के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमार कृष्ण। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कौन सा राम कथा पर आधारित काव्य नाटक नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा राम कथा पर आधारित काव्य नाटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक प्रश्न मृत्यु। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन सा आलोचक सरलीकरण के आचार्य के तौर पर माना जाता है? तो कौन सा आलोचक जो है सरलीकरण के आचार्य के तौर पर माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सारिका पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सारिका पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रतनलाल जोशी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी का प्रथम व्याकरण किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डच। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कागद नहीं क मसी नहीं क लिखता आलस थाई, पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो कागद नहीं क मसी नहीं क लिखता आलस थाई, पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ढोला मारूरा दुहा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आलोचक गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आलोचक गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शालिभद्र सूरी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन सा काव्य नाटक प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने नहीं लिखा है? तो कौन सा काव्य नाटक प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने नहीं लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बादलों का शाप। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रेसन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जॉर्ज ग्रेसन से पहले गारसादा तासी शिव सिंह सिंगर ने किसी प्रकार से जो है इतिहास का काल विभाजन करने का प्रयास नहीं किया था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूली और शांति। तुलसीदास के जीवन पर आधारित महाकाव्य नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा तुलसीदास के जीवन पर आधारित महाकाव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनाशक्ति। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है मैं अपनी करतूतों का दरोगा हूँ। इसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। मैं शैली अपनाई, इसके लेखक हैं निराला। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मैं शैली अपनाई के लेखक कौन है? तो ये है निराला। मैं तुम्ही को अपनी यह शेष आस्था अर्पित करूँगा, इसके लेखक हैं नागार्जुन। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये कहा है धूमिल ने। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने धर्मवीर भारती के अंधा युग को हिंदी का पहला काव्य नाटक माना है? तो किस आलोचक ने जो है धर्मवीर भारती के अंधा युग को हिंदी का पहला काव्य नाटक माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सन 1912 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सन 1912 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल दास नीरज।
तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, पंक्ति किस कवि की है? तो सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है जाओ कालिदास के बादल चीनी धरती बुला रही है, इसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। इसके बाद जिंदगी तो आग की जंजीर है, इसके लेखक हैं रविंद्र भ्रमर। फिर खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पास, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और मेरे देश की संसद मौन है, इसके लेखक हैं धूमिल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से आलोचक ने विसलदेव रासो को प्रथम गीतिक ग्रंथ माना है? तो कौन से आलोचक ने विसलदेव रासो को प्रथम गीतिक ग्रंथ माना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी का पहला जीवन चरित्र लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला जीवन चरित्र लेखक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा पुराण कथा पर आधारित काव्य नाटक है? तो इनमें से कौन सा जो है पुराण कथा पर आधारित काव्य नाटक है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रोशनी के सेतुबंध। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किस लेखक ने किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किस लेखक ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो इनमें से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुटिया का राजपुरुष। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किसने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने जो है भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुनि जिन विजय। इनमें से कौन राष्ट्रवादी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो इनमें से जो है कौन राष्ट्रवादी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अंचल जो है इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इनमें से काल विभाजन का आधार अपनाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो निम्न काल विभाजन का आधार अपनाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से आलोचक ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? तो कौन से आलोचक ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शांति प्रिय द्विवेदी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पहले प्रकाशित हुई थी मानसी, फिर कृष्णायन, कुरुक्षेत्र और फिर एकलव्य। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। व्यास सम्मान से सम्मानित हिंदी की पहली लेखिका कौन है? तो व्यास सम्मान से सम्मानित हिंदी की पहली लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चित्रा मुद्गल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सन 1912 में भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सन 1912 में भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोपाल दास नीरज। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2013 का व्यास सम्मान किस कवि को प्रदान किया गया है? तो सन 2013 का व्यास सम्मान किस कवि को प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए रामदरस मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आम आदमी की लालटेन निबंध संग्रह किसका है? तो आम आदमी की लालटेन निबंध संग्रह किसका है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए त्रिवेणी से त्रिलोकी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित महाकाव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिरन करना है। तो सबसे पहले आता है कुटिया का राजपुरुष। इसके लेखक हैं विश्व प्रसाद दीक्षित। फिर सूली और शांति, इसके लेखक हैं मलखान सिंह सिसोदिया। फिर जगतालोक, इसके लेखक हैं गोपाल शरण सिंह। और फिर इतिहास पुरुष, इसके लेखक हैं डॉक्टर देवराज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कहानीकार ने हिंदी की कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा कहा है? तो किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा कहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी पल्लव, उसके बाद आंसू, फिर परिमल और फिर रस कलश। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रंग तेण रमंत रंगते पंथऊ धीरऊ भवंतु अणते, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित हिंदी कथा लेखक मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित है। तो इनमें से कौन जो है हिंदी कथा लेखक मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निर्मल वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार, पंक्ति किस कवि की है? तो विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार, इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। देव पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला कवि कौन है? तो देव पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला कवि कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दुलारे लाल भार्गव। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। दक्षिण में सूर्योदय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो दक्षिण में सूर्योदय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आदि शंकराचार्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यशोधरा, फिर कामायनी, तुलसीदास और फिर वैदेही वनवास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इनमें से कौन सा कवि मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निराला। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्राण अर्पण किसके आत्म बलिदान की गाथा पर आधारित महाकाव्य है? तो प्राण अर्पण किसके आत्म बलिदान की गाथा पर आधारित महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित महाकाव्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित महाकाव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शक्ति शंखनाद। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। साहित्य विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साहित्य विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित पात्रों को उनके कहानियों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है शकलदीप बाबू।
ये डिप्टी कलेक्ट्री का पात्र है। अरुणा, ये दो कलाकार कहानी की पात्र है। फिर फादर फिशर, तो फादर फिशर जो है ये जानवर और जानवर कहानी का पात्र है। और फिर बिरजू, ये लाल पान की बेगम, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये फणीश्वरनाथ रेणु की, तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है बिरजू। इसकी बहन का नाम है चंपिया। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी कवयित्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। लगातार पत्रिका के संपादक कौन है? तो लगातार पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीलाधर मंगलोई। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निम्न निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी प्रिया नीलकंठी, फिर रस आखटेक, फिर गंधमादन और फिर निषाद बांसुरी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि का अकेलापन आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो कवि का अकेलापन आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश डबराल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। लेडीज टेलर कहानी की लेखिका कौन है? तो लेडीज टेलर कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृणाल पांडे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न कौन सी कहानी निराला की नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सी कहानी जो है निराला ने नहीं लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सालवती। निम्नलिखित कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है, तो इनमें से किस कवि को जो है अभिनव जयदेव की उपाधि प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनको जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, तो बहुत सारे उपनाम हैं विद्यापति के। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है साधो आज मेरे सत की परीक्षा है। इसके लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। इसके लेखक हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। नवीन इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं अपनी विफलताओं का प्रणेता हूँ। इसके लेखक हैं श्रीकांत शर्मा। और फिर विश्व के इस रेत वन पर मैं अहम का मेद हूँ। इसके लेखक हैं नरेश कुमार मेहता। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला लेखक कौन है? तो इनमें से जो है मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र कुमार जैन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सन 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कथा लेखिका को प्रदान किया गया है? तो सन 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कथा लेखिका को प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृदुला गर्ग। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सी कहानी जो है जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अम्बपालिका। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी सुर साहित्य, फिर कबीर, फिर नाथ संप्रदाय और फिर हिंदी साहित्य। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कहाँ है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो दिल्ली कहाँ है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महिप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली आलोचनात्मक पत्रिका किसे मानी जाती है?
तो हिंदी की पहली आलोचनात्मक पत्रिका किसे मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी। सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ किंतु देखो रात्रि का जाना हुआ, ये कथन किसका है? तो सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ किंतु देखो रात्रि का जाना हुआ, ये कथन किस कवि का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय कवि नहीं है? तो इनमें से जो है कौन एक राष्ट्र कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निराला। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? तो फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांड्य बेचन शर्मा उग्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रकाशित हुई थी मेरी असफलताएं, फिर सिंहावलोकन, फिर चंद्र सूरज के बीरन और फिर नीड़ का निर्माण। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म तिथि के आधार पर इन उपन्यास लेखकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले वृंदावन लाल वर्मा, फिर राहुल सांस्कृतायन, फिर यशपाल और फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कवि ने त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं लिखी है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें से कौन से कवि जो हैं त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं लिखी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनके दो उपनाम हैं, स्नेही और त्रिशूल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। कौन से आलोचक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है? तो कौन से आलोचक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम रतन भटनागर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित हिंदी साहित्य के इतिहास को इनके लेखकों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दया प्रकाश सिन्हा के निम्न नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले प्रकाशित हुई थी ओह अमेरिका, फिर कथा एक कंस की, फिर अपने अपने दांव और फिर इतिहास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के निम्न कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी इंसान का खंडहर, फिर जानवर और जानवर, फिर एक और जिंदगी और फौलाद का आकाश। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार राम स्वरूप चतुर्वेदी के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी भाषा और संवेदना, फिर मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, फिर सर्जन और भाषिक संरचना और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुआ था पैरों में पंख बांधकर, बहुत ही प्रसिद्ध ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके बाद अरे यायाबर रहेगा याद, ये लिखा है अज्ञा ने, सफरी के झोले में, और फिर तना हुआ इंद्रधनुष। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी ठलुआ क्लब, फिर चिंतामणि, फिर कल्पलता और फिर अध्ययन और आस्वाद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी अर्धनारीश्वर, फिर विचार और वितर्क, तेल की पकौड़ियाँ और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा के निम्न आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी प्रगति और परंपरा, फिर प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, फिर प्रेमचंद और उनका युग, और फिर मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी खरगोश के सिंग, फिर अंगद के पांव, फिर पगडंडियों का जमाना और फिर रस अखाटेक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विवेकी राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी फिर बेतलवा डाल पर, फिर जुलूस रुका है, फिर गवई गंध गुलाब और फिर मनबोध मास्टर की डायरी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अभी जो है मैं आपको सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ, पर बाद में जो है हम इसको एक अलग क्लास में सभी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर नेमीचंद्र जैन के इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुआ था अधूरे साक्षात्कार, फिर रंग दर्शन, फिर बदलते परिप्रेक्ष्य और फिर जनांतिक। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर नामवर सिंह के इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, फिर इतिहास का आलोचना, फिर कविता के नए प्रतिमान और फिर दूसरी परंपरा की खोज। इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। ये दोनों रचनाएं जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र ने इन निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी विचार और विवेचन, फिर विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण और फिर चेतना के बिंब। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नागार्जुन के निम्न काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी युगधरा, फिर प्रेत का बयान, फिर सतरंगे पंखों वाली और फिर तालाब की मछलियाँ। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रचनाकाल की दृष्टि से तुलसीदास के निम्न काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका और फिर कवितावली। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जनेंद्र कुमार की निम्न कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी फांसी, फिर नीलम देश की राजकन्या, फिर पाजेब और फिर जयसंधि। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आए थे डॉक्टर नगेंद्र, फिर शिवदान सिंह चौहान, फिर डॉक्टर रघुवंश और फिर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इनमें से कौन से पाश्चात्य लेखक ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इनमें से कौन से पाश्चात्य लेखक ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स इलियट ने नहीं लिखा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
बाकी ए, बी और डी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, एडविन गिब्स और F.E.K। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली दलित कहानी कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली दलित कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वचनबद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से रामचरितमानस का अंग्रेजी में पद्यानुवाद करने वाला लेखक कौन है? तो इनमें से रामचरितमानस का अंग्रेजी में पद्यानुवाद करने वाला पहला लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जी एटकिंस। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से लेखक ने हिंदी का पाणिनि कहा जाता है? तो किस लेखक को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरीदास वाजपेयी। साहित्य अकादमी के पहले सचिव कौन माने जाते हैं? तो साहित्य अकादमी के पहले सचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कृपलानी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 8 यहाँ पे समाप्त हुआ। और अब तक जो है हमने 800 प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस कर लिया है। और 2 क्लास में जो है हमारा संपूर्ण हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।